ये चल रहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना होगा। आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं, अब क्या करेंगे कि अगर पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है ना, तो फिर वो पैन कार्ड आप वैलिड नहीं रहेगा। 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट था। अब बात बंद कर लीजिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पैन कार्ड के बारे में अभी बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। सब लोग सुने भी होंगे, और ये क्यों जरूरी है। पहले तो क्वेश्चन कुछ बनता है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना क्यों जरूरी है। क्या हम लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना होगा या नहीं करना होगा। वैसे लोग जो पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं, अब क्या करेंगे। ये बहुत सारा क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो ये सारे क्वेश्चन का डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक क्यों करें हम लोग, है ना, करना क्यों जरूरी है। तो पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना इसलिए जरूरी है कि अगर पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है ना, तो फिर वो पैन कार्ड आप वैलिड नहीं रहेगा। पहले जो डेट निकला हुआ था 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट था कि आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। अब इसका डेट जो कर दिया गया है 30 जून 2023 तक कर दिया गया है, यानी कि डेट जो था ना उसको बढ़ा दिया गया है, और उसको आप जाकर के 30 मार्च यानी कि 30 जून तक जाकर के और इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अगर 30 मार्च यानी कि 30 जून तक अगर आप इसको क्या करते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं आधार कार्ड से, तो फिर आपका जो पैन कार्ड है वो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि वो अब उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर उसको कहीं यूज कीजिएंगे, यूज कहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि वो केस हो जाएगा एक तरह से। ठीक है। हाँ, क्या है ठीक है, पैन कार्ड का कहाँ का यूज बताते हैं। सबसे पहले तो पैन कार्ड समझ लीजिए कि पैन कार्ड होता क्या है। ठीक है ना। पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, शॉर्ट में इसको पैन कार्ड बोलते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट में इसको पेन PAN पेन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है ना। इसका यूज कहां कहां पे होता है, तो पैन कार्ड का यूज होता है जनरली, ये पहले ये जान लीजिए कि ये भारत सरकार के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है, जो कि आप अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद वही लोग बना सकते हैं जिनके पास जिनका 18 साल एज हो गया है। ठीक है ना। हालांकि 18 साल से पहले नीचे वाले एज भी बना सकते हैं, लेकिन वो माइनर हो जाता है, यानी कि वो उतना वैलिड होता नहीं, वो आपके माता पिता के नाम पे बन जाता है। जैसे आप लोग का अकाउंट खुला होगा किसी बैंक में, तो वो आपके माता पिता के नाम पे रहा होगा जब आप तक माइनर रहेगा। 15 साल से जब नीचे रहा होगा आपका एज, तो आपके माता पिता के नाम पे आपका जुड़ा रहा होगा अकाउंट। लेकिन अब आपका पर्सनल हो गया है। उसी तरीके से पैन कार्ड को बनाने का जो एज है वो कम से कम एज होना चाहिए, यानी कि 18 साल। ठीक है ना। 18 साल से एज अगर हो गया तो आप बना सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास एक फोटो होना चाहिए, उसके बाद एक सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है ना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए, उसमें एक फोटो होना चाहिए। तो ये सारा चीज डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जनरली सबके पास होता ही है। तो वो एज क्राइटेरिया है कि 18 साल एज होना चाहिए। और ये पैन कार्ड जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इस पैन कार्ड का यूज आप लोग बैंक में करते हैं। जैसे अकाउंट खुलवाना होता है, करेंट अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है ना, तो वहां पे आपका पैन कार्ड यूज होता है। उसके अलावा भी अगर हम किसी एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी इस पैन कार्ड का यूज होता है। ठीक है ना। अगर हम किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं, 50,000 से ज्यादा अगर पेमेंट निकालना होता है या जमा करना होता है, तो वहां पे भी पैन कार्ड का यूज होता है। आप लोग के माता पिता का पैन कार्ड जरूर बना हुआ होगा, आप लोग उनसे पूछिएगा तो बता देंगे। ठीक है ना। तो ये पैन कार्ड जो है बहुत जरूरी है। ये भारत में इसका यूज बहुत ज्यादा है, और ये एक जरूरी दस्तावेज के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म बताई दिए अभी, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। अब जरूरी है ये बात समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे पैन कार्ड तो बना हुआ होगा नहीं, तो आप चेक क्यों करेंगे और किस लिए चेक करेंगे और किनका चेक करेंगे। तो आपके माता पिता जो जिनका पैन कार्ड बना हुआ है ना, उन लोगों का चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो 30 जून 2023 तक इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो उनका जो पैन कार्ड बना हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद वो कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। बैंक में या किसी तरह का कोई लोन लेना होगा, या कहीं भी कोई भी यूज में पैन कार्ड आता है ना, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। फिर अगर आप उस पैन कार्ड को कहीं यूज कीजिएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उस पर फिर हो सकता है आपका उस पर उचित कार्रवाई, यानी कि जेल भी यानी कि हो सकता है उस पर। ठीक है ना। तो ये काम आप क्यों करेंगे इसमें बता ही दिए हम आपको। अब हम लोग कैसे करेंगे इसमें, और ये भी बात आती है कि कौन कौन लोग जो है वो पैन कार्ड से लिंक करेंगे। जरूरी नहीं कि सबको करना है, उन्हीं लोगों को करना है। जैसे इसमें 4 है। पहला है कि NRIs, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं और वो विदेश में रहते हैं। ठीक है ना। इंडिया के निवासी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रहते हैं वहां विदेश में रहते हैं, तो उन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो विदेश के हैं, उन लोगों को भी पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं है। तीसरे वो लोग हैं जिनका एज 80 साल हो गया है या 80 साल से ज्यादा हो गया है, उन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना।
ये तीसरा हो गया। उसका चौथा है, बता रहे हैं, चौथा है इसमें कुछ ऐसे स्टेट है जिन लोगों को नहीं करना है, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिन लोगों को क्या करना है, जो वहां के जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भारत सरकार ही कहा है कि इन लोगों को अभी जरूरी नहीं है, और बाकी जो स्टेट है उन लोगों को जरूरी है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हम लोग पैन कार्ड, हमारा जो है, हमारे माता पिता का जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, और हाँ, जब पैन कार्ड से आधार कार्ड आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपको 1000 रुपए का सरकार को पेमेंट देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में, है ना। क्यों नहीं, अभी हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले जो हो रहा था ना, भारत सरकार पहले ही बोल चुकी है कि आपको आधार कार्ड से, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। लेकिन भारत के लोग तो जानते हैं हर चीजों में क्या करते हैं, आलसी दिखाते हैं। तो क्या किया भारत के लोग जो है वो नहीं करवाए, कुछ लोग करवा लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लगभग 80 to 90% लोग नहीं करवाए। तो फिर एक बार नोटिस निकला कि अब जो पेमेंट आप कीजिएगा, यानी कि आप जो आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना होगा, तो अब आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। फिर भी भारत के लोग मानने वाले हैं क्या, फिर नहीं माने। फिर बोल दिया गया कि चलो ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं है। फिर भारत सरकार ने एक नया नोटिस निकाला। अब जो नोटिस निकाला गया था वो 31 मार्च 2023 लास्ट डेट था, और 1000 पेनल्टी चार्ज, है ना, 1000 रुपया जुर्माने के रूप में लग रहा था। लेकिन कुछ कारणवश के वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, जो 31 मार्च बहुत करीब आ रहा है, तो उसको क्या कर दिया गया, उस डेट को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। 30 जून 2023 लास्ट डेट है। इसके बाद 1 जुलाई 2023 है, अगर उस तक नहीं कर पाते हैं तो 1 जुलाई 2023 से जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए चेक करते हैं हम लोग कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कैसे करेंगे, चेक करें कैसे करेंगे। हाँ, बनाना है कि जोड़ना है, बनाना है ना, तो बनाने का हमेशा एक ही पेमेंट रहा है। अगर आप खुद से पेमेंट यानी खुद से बनाएंगे, आप खुद से भी पैन कार्ड बना सकते हैं। आपको पता है क्या, नहीं पता है, हम बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर खुद से आप बनाइएगा ना, तो खुद से बनाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हम बता ही दिए हैं, और सरकार को जो पेमेंट देना पड़ता है, जो ओरिजिनल पेमेंट होता है, जो सरकार के घर में जाता है, वो 106 रुपया 90 पैसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही काम कहीं साइबर कैफे से बनवाते हैं या किसी और व्यक्ति से बनवाते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो जोड़ करके लेगा पैसा, 150, 200, 250 रुपया वो अपने हिसाब से लेता है, ठीक है ना। क्योंकि वो अपना चार्ज, साइबर कैफे खोला तो वो समाज सेवा तो करेगा नहीं, भूखा रहेगा, समाज सेवा कोई करता है क्या, नहीं। तो वो दुकान जब खोला है, शॉप ओपन किया है, तो उसमें कुछ कमाई भी तो होना चाहिए ना उसका। एक व्यक्ति को 2 पैन कार्ड हो सकता है? नहीं, इसीलिए तो इस पैन कार्ड को जोड़ा जा रहा है। नहीं, फिर से उसका फिर नया चार्ज 10,000 रुपया फिर पेमेंट लगेगा। अभी 1000 लग रहा है, फिर आगे जाकर के 10,000 लगेगा पेनल्टी चार्ज, समझ रहे ना। अभी 1000 में बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा लोग, फिर 10,000 जाकर के जबरदस्ती बनवाना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा उसको। अब बात यहाँ आती है कि पैन कार्ड जो लोग का बन चुका है, जैसे 17 ये जो आपका 11 जुलाई 2017 के बाद जिन लोगों का पैन कार्ड बना है, उन लोगों का लगभग पैन कार्ड से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का इससे पहले बना हुआ है उन लोगों का जो है नहीं जुड़ा हुआ होगा। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक जरूर कीजिएगा, अपने माता पिता का पैन कार्ड लीजिएगा और आधार कार्ड लीजिएगा, और लेकर के आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं और लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं। अभी हम लैपटॉप में बताएंगे किस तरीके से चेक करना है। पहले चेक कैसे करना है कि आपका लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर बाद में बताएंगे कि लिंक कैसे करना है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? 18 साल एज हो गया है, 18 साल एज जिन लोगों का हो गया उन्हीं का बनेगा। तो वो माइनर पैन कार्ड है आपका, हाँ, वो अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम बताएं आप लोगों का जिनका एज 18 साल से नीचे है उन लोगों का भी पैन कार्ड बनता है, लेकिन वो माइनर होता है। माइनर का मतलब ये होता है कि वो पैन कार्ड है तो आपका नाम का, लेकिन वो जो होता है वो आपके पिताजी का सिग्नेचर उसमें होता है, यानी कि सारा चीज उसमें अपने पिताजी का या माताजी का, गार्जियन का होता है, ठीक है ना। तो फिर जब आप 18 साल एज हो जाएगा आपका, जैसे पहले बनवा लिए आप, और फिर आपका जब 18 साल एज हो जाएगा तो आप उसको अपडेट करवा करके अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं उस पैन कार्ड को। पैन नंबर वही रहेगा, बस आप उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट करवा के अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पैन कार्ड का फिर से वही 106 रुपया 90 पैसा सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। लेकिन वही काम फिर जाकर दूसरी जगह करवाइएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लेगा वो, ठीक है ना। अब आइए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे अपने माता पिता का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर को ऑन करना होगा। क्या करना होगा ना, जब सर्च का ऑप्शन आता है ना, सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है ई फिलिंग। सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस वाले ऑप्शन पे लिंक है कि नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्विक लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो नीचे में एक ऑप्शन
देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर आपसे पूछ रहा है। आप यहाँ पे पैन नंबर डालिए और आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक है कि नहीं। आपका पैन नंबर, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर देने के बाद जब आप यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये अभी आपको बता देगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं योर पैन, ये पैन नंबर शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार नंबर शो कर रहा है, यानी कि ये आधार से जो है वो पैन कार्ड लिंक है। समझ में? अब जिनका लिंक अगर लिंक नहीं रहेगा तो यहीं पे शो करेगा योर पैन नंबर इज नॉट, ये यहाँ पे शो करेगा नॉट लिंकेड फॉर आधार, वहां पे शो करेगा, ठीक है ना। अगर नहीं शो कर रहा है यानी कि आपका लिंक है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्लोज कर देना है और आप समझ जाइएगा कि आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो चुका है। चलते हैं कि हमारा लिंक नहीं होता तो हम क्या करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ता है फिर से होम वाले ऑप्शन पे। उसके बाद होम वाले ऑप्शन पे जब आप चले जाइएगा ना तो यहाँ पे फिर से आ गए इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे लिंक आधार का ऑप्शन आ रहा है, क्या थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया ही वेबसाइट आप बैक कर दीजिए उसको। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पैन नंबर। यहाँ पे चेक करेंगे तो बताई दिए। अब लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है, वही चीज यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ना, इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है कि कौन कौन लोगों को नहीं करना है पैन कार्ड से। तो उसका यहाँ पैन नंबर दीजिएगा, आधार नंबर दीजिएगा और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आगे